वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। इस युद्ध से भारत को बहुत कुछ सीखने को मिला। पहला तो ये कि देश पर अचानक हमला कभी भी हो सकता है, और दूसरा ये कि भारत को पहाड़ी इलाकों जैसे जोशीमठ और माणा में सैन्य टुकड़ी को तैनात करने की जरूरत आन पड़ी। इसके कुछ समय बाद गढ़वाल राइफल्स की एक ब्रिगेड को जोशीमठ में तैनात किया गया। ये वो दौर था जब जोशीमठ में लोग बसना शुरू ही हुए थे। पहले यहाँ घर बने, फिर बस्ती, और फिर धीरे धीरे इस बस्ती ने एक शहर का रूप ले लिया। ये वही शहर है जहाँ चिपको आंदोलन हुआ। वो आंदोलन जिसने पर्यावरण प्रेम के रूप में जोशीमठ ही नहीं बल्कि समूचे उत्तराखंड को गौरवान्वित किया और देश भर के हर नागरिक को प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए इस प्रदेश का मुरीद बनाया। लेकिन अफसोस है कि प्राकृतिक सौंदर्यता का प्रतीक यही जोशीमठ दिन प्रतिदिन भूस्खलन के आगोश में समाता जा रहा है। भूगर्भ वैज्ञानिकों का कहना है कि जोशीमठ हर पल हर घड़ी धरती में समा रहा है। क्रॉनिक हो गया है जोशीमठ का 70% के करीब इलाका लगातार नीचे धंस रहा है, और उस पर युद्ध स्तर पर अगर कोई वो नहीं किया गया तो उसमें ऐतिहासिक जितने भी वहाँ पे स्थान हैं, चाहे वो नरसिंह मंदिर है, चाहे अन्य हैं, और बड़ी बस्ती जो है वो नेस्त नाबूद होने के कगार पर खड़ी है। बहुत बुरी स्थिति वहाँ की है। नगर में हो रहे भूधसाव से सैकड़ों घरों में दरारें आ गई हैं, जिससे कई परिवार घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। जोशीमठ के स्थानीय निवासी इससे सहमे हुए हैं। जिससे ये भूस्खलन हो रहा है, उससे हमारी मकान बहुत टूट फूट हो रही है। इस कारण हमको जो अभी जो व्यवस्था करवाई गई है वो गुरुद्वारे पे है। रोज हम जाते आते था कि पर ये जो जरा कर मकान है तो पूरी पूछता टूट होता है स्कूल कने रोता। और हम तो तनी मर रहे हैं, जमा बोला नहीं चला नहीं, आदमी बूढ़े छ, लड़का मेरे बीमार छ, यो लोड़े में क्या जी कम मेरे को सुनना चाह नहीं। जोशीमठ क्षेत्र में लगभग 600 से अधिक आवासीय भवनों पर दरारें लगातार बढ़ रही हैं, जो लोगों की चिंताएं बढ़ा रहा है। आए दिन कई लोगों के घरों में दरारें पड़ जाती हैं, जिससे लोगों को घर टूटने का डर भी सता रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के दिनों में कई बार रात को नींद नहीं आती, और क्योंकि जोशीमठ में इन दिनों बर्फबारी भी होती है तो बर्फ के दबाव से भी घर टूटने का डर है। लगभग हमारा 500 से 550 550 के लगभग मकान अभी तक आज की डेट तक क्षतिग्रस्त होने के कगार पर हैं। लगभग 50% तो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन 50% क्षतिग्रस्त होने की कगार पर हैं। लगभग ये संख्या आगे भी बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ने की पूर्ण संभावना है। लगभग 7000 से अधिक हमने जो गणना की, 7000 से अधिक व्यक्ति इसमें प्रभावित हो रहे हैं, और संख्या आगे बढ़ने की अभी आशंका है। कहते हैं कि जब जब प्रकृति से छेड़छाड़ हुई है, प्रकृति ने तब अपना कहर बरपाया है। पर्यावरणविदों के अनुसार जोशीमठ में पहाड़ों के साथ हुई छेड़छाड़ का ही नतीजा है कि जोशीमठ इन्हीं पहाड़ों की गहराई में समाता जा रहा है। भूवैज्ञानिक डॉक्टर SP सती कहते हैं कि जोशीमठ में जमीन के नीचे बोल्डर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें बड़े पैमाने पर छेड़ा गया है। इसमें उस मिश्रा कमेटी में भी लिखा गया था कि यहाँ बिल्कुल स्लोप पे डिस्टर्बेंस न किया जाए। वहाँ बड़े एरेटिक बोल्डर्स हैं, बहुत बड़े बोल्डर्स हैं, उनको छेड़ा न जाए, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर उनको छेड़ा गया है। वहाँ जो घरों का ड्रेनेज है, जो पहले जो प्राकृतिक ड्रेनेज था, उस सब में वहाँ उस पर छेड़छाड़ हुई है। ड्रेनेज बंद कर दिया गया। ड्रेनेज का मैनेजमेंट बहुत ही पुअर है। इस संबंध में जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति आगे आई और शासन को कई पत्र लिखे। परिस्थिति वाकई चिंताजनक थी, इसलिए जोशीमठ में परिस्थिति को समझने और इसके निराकरण के लिए शासन की ओर से एक टीम गठित की गई, जिसने जोशीमठ का भूगर्भीय सर्वेक्षण किया। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अनुसार जोशीमठ हर वर्ष 85 मिलीमीटर नीचे धंस रहा है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के समन्वयक अतुल सती कहते हैं कि सरकार का इस मामले में सकारात्मक रवैया नहीं है। जोशीमठ में इस कदर घर दरक रहे हैं कि कई लोगों ने बल्लियों के दम पर अपने घर टिकाए हैं। हाँ, होटल के आगे जो है सुबह अभी का वीडियो है जिसमें लगातार लोग भीड़ लगाए हुए खड़े हैं। कभी भी वो होटल गिर सकता है। उस होटल के गिरने से पीछे उसके पीछे पूरी बस्ती है।
जिसमें कम से कम 20-25 मकान हैं और वो उन पे घरों में लोग हैं। अगर वो होटल गिरे तो वो मकान भी गिर जाएंगे, पूरी बस्ती तबाह हो जाएगी। बस्ती के नीचे पूरा मोहल्ला है। तो इस तरह से स्थिति हर दिन जो है भयावह हो रही है, डिटेरिएट हो रही है, खराब हो रही है और सरकार का रवैया इसमें बहुत अच्छा नहीं है। कई लोग इस बढ़ती समस्या को देखते हुए जोशीमठ से पलायन कर चुके हैं, तो वहीं कई लोगों का कहना है कि हम इसी मुसीबत में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि बाहर जाने को संसाधन नहीं है और घर को ठीक करवाने के लिए भी इतने पैसे नहीं हैं। और मकान की स्थिति ये है, हमने सारी बड़ी मुसीबत पे मकान बनाई और आज ये सारा टूट फूट हो गया। बनाने की स्थिति भी नहीं है भाई, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, गरीब आदमी है। मेरा पति ने बनाया था, पति तो है नहीं, बच्चे क्या करते हैं, अनाथ हैं सब। पूरी दरारें पड़ रखी साहब, बहुत मुश्किल हो रही है जान बचाने यहाँ पे। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि जोशीमठ को बचाने के लिए सरकार बहुत देर कर चुकी है। डॉक्टर सती कहते हैं कि अब जोशीमठ को बचाना असंभव है। वे कहते हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है कि जोशीमठ अब समाप्त हो जाएगा। जोशीमठ टाउनशिप खिसक रही है पूरी, उसके लिए बहुत बड़े प्रयास की जरूरत है। उसमें तो केंद्र को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। एक ऐतिहासिक नगरी है, पौराणिक नगरी है, उसका एक इतिहास है। उस दृष्टि से देखा जाए तो इस लेवल पे काम नहीं हो रहे हैं और नई संभावना लग रही मेरे को। बहुत डिप्रेसिंग है, मतलब कि जोशीमठ पूरा खत्म होने के कगार पे है। जोशीमठ में भूधसाव क्यों हो रहा है, इसके कई कारण सामने आ रहे हैं, लेकिन कई रिपोर्ट्स के अनुसार 1970 में बेलाकुची की बाढ़ के बाद जोशीमठ में हलचल पैदा हुई। गढ़वाल के तत्कालीन कमिश्नर महेश चंद्र मिश्र के नेतृत्व में तत्कालीन सरकार ने इसके लिए एक कमेटी गठित की। कमेटी ने गंभीरता से रिपोर्ट पेश की, लेकिन जो सुझाव और समस्याएं कमेटी ने सरकार के सामने रखी, उन सुझावों पर कोई अमल नहीं किया गया। जोशीमठ के जनप्रतिनिधि कहते हैं कि अगर तत्कालीन प्रशासन ने इस समस्या को गंभीरता से लिया होता तो आज ये इतनी बड़ी समस्या पैदा नहीं होती। जब 70-71 में जो भीषण बाढ़ आई, उसको बेलाकुची बाढ़ के नाम से जाना जाता है गढ़वाल के अंदर, चमोली के अंदर, तो जोशीमठ उससे प्रभावित हुआ और उसको लेकर उत्तर प्रदेश की संवेदनशील सरकार ने उस वक्त में जो कमिश्नर थे महेश चंद्र मिश्र, उनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई और उस उच्च स्तरीय समिति ने यहाँ का व्यापक सर्वेक्षण करके पूरी जोशीमठ क्षेत्र का और एक विस्तृत रिपोर्ट, सुझाव, अपना आकलन सरकार को सौंपा। लेकिन जो सुझाव, जो उपाय उस कमेटी ने अपने सर्वेक्षण के बाद सुझाए थे, उन पर अमल नहीं हुआ। साल 2013 में उत्तराखंड में आई भीषण आपदा ने भी जोशीमठ को खासा नुकसान पहुंचाया। सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया 7 फरवरी 2021 को रैनी क्षेत्र में आई आपदा ने, जिसमें ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूट गया, जिसने ऋषिगंगा डैम को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। इस आपदा ने सैकड़ों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस आपदा से जोशीमठ क्षेत्र को अलकनंदा नदी ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जोशीमठ को सबसे बड़ा नुकसान रैनी आपदा ने ही पहुंचाया है। स्थानीय लोगों के अनुसार जोशीमठ में चल रही तपोवन विष्णुघाट परियोजना और हेलंग बाईपास योजना भी जोशीमठ को नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि जोशीमठ के ठीक नीचे से व्यापक स्तर पर टनल निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके वाइब्रेशन से भी जमीन हिल रही है और मिट्टी और बोल्डर्स अपनी जगह छोड़ रहे हैं। इसके साथ ही जोशीमठ के ठीक नीचे से अलकनंदा नदी का पानी अपने मार्ग से अलग होकर बह रहा है। इसके लिए अतुल सती कहते हैं कि जिस मिट्टी में नमी भी नहीं होनी चाहिए थी, वहां से नदी गुजर रही है। नतीजन जोशीमठ के मारवाड़ी वार्ड में जमीन फाड़कर पानी निकला और आसपास के सरकारी भवनों को आनंद फानंद में खाली करना पड़ा। क्योंकि लोग जिस तरह के घरों में रह रहे हैं तो उनमें दरारें हैं, मौसम ठंड का है, बर्फबारी हो रही है और छत जो है लोगों ने बल्लियों पे टिकाया हुआ है, तो कभी भी अगर कोई हल्का झटका आया या बर्फ गिरी तो वो घर जो है नीचे आ जाएंगे, उसमें नीचे दब करके लोग मर जाएंगे। प्रसिद्ध पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट ने भी इस समस्या पर चिंता व्यक्त की। उनका कहना है कि जोशीमठ में लगातार हो रहे भूधसाव से जोशीमठ का अस्तित्व खतरे में है। शासन और प्रशासन को जोशीमठ के भविष्य को लेकर कोई चिंता नहीं है।
और ऊपर से वो 10 लाख। जोशीमठ की जो सबसे निकट में जो गड़बड़ हुई वो ये हुआ कि जो रेहड़ी वाली घटना हुई ना, आप लोगों का ध्यान तो तपोवन तक था, लेकिन हम उस दिन फिर विष्णुप्रयाग गए, तो विष्णुप्रयाग में आपने देखा होगा अलकनंदा 10 फीट तक उसने टो कटिंग कर दिया, तो वो नीचे 1 इंच नीचे जाएगा। इस मामले में जोशीमठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि जोशीमठ लगातार भूधसाव की चपेट में आ रहा है। सैकड़ों घरों में दरारें बढ़ती जा रही हैं। नरसिंह मंदिर के आसपास की भूमि में बढ़ती दरारें इस नगर के अस्तित्व पर खतरे का संकेत दे रही हैं। इसके बावजूद भी अगर शासन प्रशासन नहीं संभला तो आने वाले कुछ दशक में जोशीमठ का नामो निशान मिट जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर उसके बारे में सही उपाय नहीं किए गए और सही कारण को नहीं जाना गया तो आगामी 10-15 वर्षों में जोशीमठ नाम की चीज़ खत्म हो सकती है। ये कोई छोटी बात थोड़े है। मुझे अभी भी लगता है कि ये बहुत दुखद है, लेकिन ये बात सच है कि ये नीचे धंस जाएगा, सारा शहर नीचे की तरफ खिसक रहा है। फिलहाल जोशीमठ और जोशीमठ के स्थानीय निवासी भी जोशीमठ के अस्तित्व की लड़ाई साथ साथ लड़ रहे हैं। हालांकि जोशीमठ में सभी निर्माणाधीन कार्यों को बंद करवा दिया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसके लिए बहुत देर नहीं हो चुकी है? दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तराखंड इस दौरान इंसानों द्वारा पैदा की गई सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा की जद में खुद को धकेल रहा है।